साहब, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। आइए देखते हैं पाप कर्म क्या है। कलयुग में पाप बढ़ गया, इसलिए मनुष्य की बुद्धि बहुत खराब हो गई। उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाएगा। और ये वो युग है जिसमें शुभ और सत्कर्म करने वाले का परिहास उड़ाया जाता है, मखोल उड़ाई जाती है। बहुत सुंदर रूपक दे रहे साहब। वायस मिल वायस है प्रशंसा, हम सब नहीं ब्रह्म को वंशा। मुझे कुछ जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव है। आप जब भक्ति कर रहे हैं, जगत भगत में बह रहे हैं, आपके आसपास वो लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, गंदे कर्म कर रहे हैं, वो एकजुट होकर आपका विरोध करेंगे। पलटू साहब ने खूब अच्छा कहा, जगत भगत में बैर है चारों युग परमान। चारों युग परमान बैर हैं दूध खटाई। क्यों? वो ऐसा क्यों करते? सुंदर एक रूपांतर दे रहे हैं साहब। वायस मिल वायस ही प्रशंसा, हम सब नहीं ब्रह्म को वंशा। वायस कौए को बोलते हैं। अपनी जमात में कौए क्या कहते हैं पता है? हमारे से कोई उत्तम ही नहीं है। और कौआ ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं खाता है, और बोलता भी अजीब है। हम सब और न बोल सुधारा, कहते हैं हमारे जैसा कोई बोलता ही नहीं है। कौए की वाणी किसी को भी प्रिय नहीं लगती है। और वो क्या कहते हैं? जाने कहें कोकिल गवारा, कोकिला गवारा। कोकिला कोयल को कहते हैं। बोला ये क्या है कोयल काली? इस तरह आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपका मखोल उड़ाएंगे, इससे डरना नहीं है। झिम लूक निज पर को ठानू, कांते सुने न देखे भानु। उल्लू ने कभी सूर्य नहीं देखा। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उल्लू सूर्य क्यों नहीं देख पाता है? मुझे इसका सटीक उत्तर कोई दिया नहीं। ये यूं है, इंसान की आंखों में भी थोड़ा सा इंफ्रारेड सिस्टम है, थोड़ा। आजकल इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीनें बनी, क्योंकि इस पूरे संसार में दो चीजें एवरीवेयर हैं। पहला प्रकाश, दूसरा टेम्परेचर। एवरीवेयर है। घोर अंधकार में भी जो आप देखते हैं सामने का परिदृश्य, आप अंधकार को देखते हैं, ठीक है? पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है। इंफ्रारेड सिस्टम से क्या होता है? थोड़े से प्रकाश को भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करता है वो सिस्टम, आंख में है। उल्लू दिन में क्यों नहीं देखता है? लोग बात टाल देते हैं, सही उत्तर की तरफ नहीं जाते। क्या कहते हैं पता है? कहते हैं
उसकी आंखें ऐसी है, नहीं। उल्लू, चमगादड़ और छुछुंदरी तीनों की आंखों में हाई इंफ्रारेड है, इसलिए वो सूर्य को नहीं देख सकती, आंख बंद हो गई। उदाहरण देता हूं, आपकी आंख में हाई पावर की टार्च कोई मारे, आपकी आंख बंद हो जाएगी। क्योंकि आपकी आंख में भी एक कम मात्रा में इंफ्रारेड सिस्टम है। इस तरह उन कैमरों में एक इंस्ट्रक्शन है। आर्मी में हम लोग भी उन कैमरों का इस्तेमाल करते थे, उनको नाइट विजन, ताकि रात्रि को भी हम शत्रु की एक्टिविटी को देख पाएं। उसमें एक इंस्ट्रक्शन है, आप किसी भी प्रकाशित चीज की तरफ नहीं देखना, अंधे हो जाओगे। इवन आप तारों में को भी नहीं देखना, क्योंकि इंफ्रारेड सिस्टम में एक चीज है, अंधकार में भी प्रकाश की किरणें हैं कुछ। वो इंफ्रारेड सिस्टम उस प्रकाश की किरणों को करोड़ों गुना लाखों गुना बढ़ाता है। अगर आप एक जुगनू को देखेंगे ना उसमें, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा कोई बल्ब जल रहा है। इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि आप अग्नि में, लाइट में, प्रकाश में, तारों में इसका इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए इनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम हाई मात्रा में है, तो रात में इनके लिए अच्छा है। उल्टा है, उनके लिए रात दिन है और दिन रात है। एक उल्लू था, हंस आकर के उस डाल पर बैठा। उल्लू का तरुण बच्चा था। उसने कहा, भाई कौन हो, रात में उड़ रहे हो? हंस ने कहा, भाई मैं हंस हूं, अभी सूर्य नारायण निकला, बहुत प्रकाश है, देखो कितना प्रकाशित है। उल्लू ने कहा, अंधेरा ही अंधेरा है, तुम किस प्रकाश की बात कर रहे हो? न मेरे बाप दादा ने उसके बारे में बताया, न कभी हमने देखा, कुछ नहीं, कोई, आप झूठ बोल रहे हैं। रात को यहाँ नहीं फड़फड़ाओ, खामोश रहो। उसने कहा, भाई सूर्य नारायण चढ़ गया, दिन है, अभी रात नहीं है। उल्लू नहीं मान रहा था, उसने कभी नहीं देखा। उल्लू के पूरे खानदान में भी किसी ने नहीं देखा था। हंस ने ठान लिया, इसको मैं दिखाना है सूर्य। एक दिन भुन सहरे, जब सूर्य नहीं उठा था, लेकिन दूर से उसके थोड़ा सा, आप देखना सूर्य ढलता है तो भी थोड़ा प्रकाश होता है, उगता है तो भी होता है। वजह, ऊपर की तरफ उस समय थोड़ी रोशनी होती, वो रोशनी पृथ्वी पर भी हल्की सी आती है। वो भुन सहरे जाकर बैठा, उल्लू को कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम देखो थोड़ी रोशनी है। बोला, अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है। बोला, नहीं 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 नहीं, अब प्रकाश है, तुम आंख बंद नहीं करो। उसको मॉडिफाइड किया। पहले उसको काफ़ी दिक्कत हो गई। इस तरह वो रोज आकर के उल्लू के साथ बैठता था और उसको अभ्यास कराता था। तब ऐसा हुआ, जो प्रथम सूर्य की किरण होती है इतनी तीक्ष्ण नहीं है। फिर थोड़ी थोड़ी सूर्य की जब किरणें हुई तो ये आंख बंद करने लगा। हंस ने बोला, आंख नहीं बंद करो, थोड़ा प्रयास करो, इसको देखो, देखो वो सूर्य नारायण है। और आप देखना, सुबह के समय सूर्य थोड़ा लालिमालिय होता है, इतना तीक्ष्ण नहीं होता है। उल्लू ने कहा, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। धीरे धीरे उसको अभ्यास कराता गया। अब उल्लू की आंखों ने सूर्य के उस प्रकाश को ऑब्जर्व करना
सीख लिया, अभ्यास कराया। अब वो दिन में भी उल्लू से मित्र बोला, मित्र तुम सही कह रहे हो, सूर्य है कुछ। जब दिन में उल्लू घूमने जाता था, उड़ता था, तो उसके पूर्वज और कुटुंब के लोगों ने कहा, अरे तुम कहाँ अभी रात में कहीं टकरा के मर जाओगे। उसने कहा नहीं, सूर्य है, अभी प्रकाश है। पर वो मान ही नहीं रहे। साहब यही तो उदाहरण दे रहे हैं ना। हंस को कहा, ये नहीं मान रहे। बोला भाई देखो, जैसे मैं तुझे बताया ना, इस तरह तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए अब निज चिम्न उलूक निज पर कुठानु, कान ते सुने न देखा भानु। भानु सूर्य को कहते हैं। उल्लू ने सूरज देखा ही नहीं, कान से सुना ही नहीं। ता में सब कोई मिथ्या करे, जगत में कहूं न सूरज है। कहने लगे कोई सूरज पूरज नहीं होता है, ये कल्पना है। ताकि साग भरन को साचा, चमगादुर उठ बोली बाचा। उसकी इस बात को पुष्टि करने के लिए चमगादुरी भी आ गई। आपने देखा होगा चमगादुर रात में ही चलता है, उसको उसकी आंखों में भी इंफ्रारेड सिस्टम है, काफी है। उसने कहा ये जो हंस है ना, ये अपवाद कर रहा है, कोई सूरज नहीं है। भ्राता उल्लूक तुम सही कह रहे हो। सुन लीजिए लोक मम भ्राता, जो कुछ कहूं सत्य तुम बाता। मैं कभू दिनकर नहीं देखा, कहे जगत सब झूठा लेखा। कहा मैंने कभी दिनकर भी सूर्य को कहते हैं, कभी मैंने सूर्य देखा नहीं है, पूरी दुनिया वहम में है। आप देखिए ना, भरे बहर ताकी साक्षी, आए छुशुंदरी ऐसे भागी। छुशुंदरी भी आई, उसने आकर बोला सत्य वचन तुम दोहू की आई, दिनकर तीन काल कहनाई। बोला हे भाइयों, हे छुशन, हे चमगादरी, हे उल्लूक, तुम दोनों सही हो, कहीं भी कोई सूर्य नहीं है। और छुशुंदरी भी प्रकाश पर नहीं देखती है। आपने छुशुंदरी देखी होगी, थोड़ा लंबा मुंह होता है चूहे की, कि ब्रदरहुड में आता है छुशुंदर, और दिन में अंधे की तरह यूं यूं चलती है, रात में खूब देखती है। वो भी साक्षी देने आ गई। इस तरह इस दुनिया के अंदर मनुष्य पाप कर्म बहुत कर रहा है, जिसके कारण से पापियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि भक्त और वैचारिक जीवन जीने वाला तो अपने को असहाय समझ रहा है। कुंजनन केड़ी हाट में हीरे का क्या मोल। ऐसे अंध अंध सराहत, जो दिन पते है दूर कर चाहत। आपको अनुभव होगा, हमें भी कई लोग कहते थे ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, बस अपनी चला रहा है, कुछ नहीं होता है, कोई लोग सतलोक भक्तलोक नहीं है। अगर संत काल के सभी संतों की बात उठाएंगे, 32 संत हुए, उन्होंने करोड़ों लोगों को इस संसार से पार किया इस 400 साल के अंदर। उन्होंने भी इसकी साक्षी दी है। साहब ने तो हजारों शब्दों में कह दिया, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोग। एक शब्द में नहीं, आहत किया सबको। क्योंकि
बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। तिन के वचन में जो जीव बंदे, तिन समान सो सबही अंधे। लोगों को मैं कहता हूं, मैं कोई टोना टोटका नहीं करता हूं, तामस भक्ति के पक्ष में नहीं हूं। आज पूरे देश में लोग तंत्र विद्या में उलझे हुए हैं। टोना टोटका, जादू, जड़ी, यंत्र मंत्र, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण मरण, सिद्धियां, इसमें ये सब तांत्रिक चीजें हैं। जब मैं ये लोगों को कहता हूं इसको न मानो, नाम से आप प्रिजर्व हो गए हैं तो तांत्रिक लोग, सियाने चेले लोग मेरा घोर विरोध कर रहे हैं। बहाना क्या बनाते, ये खुद को कहता है मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। लेकिन आपका निंदक तो आपकी निंदा करने के लिए कुछ न कुछ आधार ढूंढता है, मैं समझता हूं। आगे कह रहे हैं, जा घर पके हराम को दाना, तिनको धर्म कर्म बिन माना। आगे क्या कह रहे हैं, जिस घर में हराम का दाना होगा बुद्धि कुंठित हो जाए। इसलिए हराम की कमाई नहीं खाना। आजकल मैं बताऊं क्या है, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहानी जाई संतो झूठे जगपति आई। आज धोखाधड़ी, छल कपट एक बिजनेस हो गई है, एक बिजनेस हो गई है। आप हर पॉइंट पर सावधान रहना। मैंने ये उल्लेख कई बार बोला, आप कोई भी मशीनरी खरीदने से पहले चेक करना। बहुत दुख है, हमारी 425 शाखाएं हैं, 425 आश्रम है, हमें बहुत खरीदारी करनी पड़ती है। कभी गाड़ियां खरीदते हैं, कभी बर्तन खरीदते हैं, कभी मशीनरी खरीदते हैं, कभी ऐसी चीजें बहुत खरीदनी पड़ती हैं। छोटा उदाहरण देता हूं, आप समझना। आजकल ठगी बेईमानी को आर्ट कहा जाता है। मैं छोटा उदाहरण देता हूं, ये मैं पहले भी बोल चुका, आज प्रसंग आया फिर बोलना पड़ रहा है। हमारे कई आश्रम में तो यहाँ कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है। कभी कहीं लंगर बनता है, कभी शौचालय बनता है, कभी कुछ बनता है, तो कभी हमें मिक्सर मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, कभी टिप्पर खरीदने पड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर खरीदने पड़ते हैं, कुछ ऐसा व्हीकल्स खरीदने पड़ते हैं लोगों के लिए, कभी बसें खरीदनी पड़ती हैं। लंबा चौड़ा काम है। एक बार मैंने एक टिप्पर खरीदा, आपको सतर्क कर रहा हूं, आप सावधान रहना। टिप्पर का गियर खराब हो गया था, यानी टिप्पर का गियर प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। मेरे ड्राइवर ने कहा, गुरुजी इस गियर में थोड़ी खराबी है। एजेंसी वालों से संपर्क किया। देखिए बहलाने का तरीका कितना टॉप है। उन्होंने कहा, भाई नया है, थोड़ा रमा होगा ना तो ये इजी हो जाएगा, आप इसको चलाइए। कोई बात नहीं है, टाल दिया। फिर थोड़े दिन में खराब हो गया, उसने थोड़ा सा मेंटेनेंस करके दे दिया, ऑयल वगैरह डालकर ले चलो। उसकी फिर वही हालत हो गई। मुझे बार बार ड्राइवर कह रहा, गुरुजी इसमें धोखा लग रहा है। उसके पास फिर गए, अब उल्टा इल्जाम दे रहा कि भाई आपके ड्राइवर को इसको फंक्शन करना ठीक नहीं आ रहा है। फिर वो कुछ थोड़ी मेंटेनेंस करके दे दिया। इस तरह साल भर हो गया, लेकिन वो सेट नहीं हो पाया।
बाद में कहा भाई इसको आप चेंज करो, बोला अभी आपका गारंटी टाइम खत्म हो गया है। ये है धोखा। वास्तविकता क्या थी? फैब्रिकेटेड था। उदाहरण देता हूं, आप सतर्क रहो ना, हराम पर बात कर रहा हूं। आप सतर्क रहो, किसी भी व्हीकल को खरीदने जाना, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, सभी का एक हाल है। आप गधा कंपनी से मोटर खरीदने जाना, कार, चमचमाती हुई कार आपको मिलेगी, पर वो कंपनियां क्या कर रही है? पुरानी गाड़ियां ले रही है। आदमी तभी भी नहीं सोच रहा है क्यों ले रही है पुरानी गाड़ियां। यही ट्रैक्टरों का हिसाब है। वो क्या कर रही है? पुरानी गाड़ियां लेकर के उनमें से चेसिस हैं, कई ऐसी चीजें हैं, वो निकाल कर रेनोवेट कर देती है, उनको फैब्रिकेट करती है, और जब गाड़ी असेंबल करते हैं वही ओल्ड उसमें डाल देते हैं, ऊपर से ऐसे चमका देते हैं कि पूछो नहीं। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले कानी को रानी बना देते हैं। आप गाड़ी लेके आएंगे, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं आपको ये हिदायत दे रहा हूं, आप समझना थोड़ा, ये धोखा और छल है। आप जब भी गाड़ी खरीदें, गाड़ी की एजेंसी से फाइनेंस मत कराना कभी, वो भी धोखा है। पर सच कहो तो मार अंधा झूठ कहा नहीं जाए। क्या मामला है? मामला यह है, आदमी हराम और ठगी के पैसे को से अपना जीवन गुजार रहा है। इसको उन्होंने एक टेक्निक और एक अक्लमंदी माना है, अपराध नहीं माना है। जो हराम को दाना दे ताका दंड आपसे नहीं है, खाए हराम हरामी ही करेंगे। वाह, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। मैं आज आपको एक प्रसंग और सुनाता हूं। एक राजा और एक महात्मा की बड़ी मित्रता थी। राजा के राजमहल में महात्मा आता जाता था, उसके लिए कहीं पाबंदी नहीं थी। महात्मा भी बुढ़ा हो गया, राजा भी बुढ़ा हो गया, तो राजा के स्थान पर राजाभिषेक राजा के बेटे का किया, और महात्मा के चोला छोड़ने पर उसके स्थान पर महात्मा का बेटा आ गया। दोनों में भी परस्पर अच्छी मित्रता थी। दोनों एक साथ पढ़े खेले, इसलिए वो महात्मा के लिए भी राजभवन में कोई जगह सीक्रेट नहीं थी, सब जगह चला जाता था। एक बार राजा का हीरा कहीं गुम हो गया। अब वो ढूंढ रहा था उस कक्ष में अपने, हीरा नहीं मिल रहा था। तो बार बार रानी से पूछ रहा था हीरा कहाँ गया। रानी ने कहा हीरा तो मैं नहीं देखा। अब आपकी कीमती चीज भी चली जाएगी तो बार बार ढूंढोगे। फिर पूछे आखिर गया कहाँ? बोला हे राजन देखो, जो आपका है वो मेरा है। रानी ने बोला, और मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? इस कमरे में और कोई नहीं आता है, आप, मैं और वो महात्मा आता है। अगर हीरा नहीं है तो महात्मा ने चुरा लिया है। राजा ने डांटते हुए रानी को सतर्क किया, सावधान, वो महान पुण्यात्मा है, वो ये काम नहीं कर सकता। चुप हो गई रानी। बार बार वो हीरा ढूंढे, नहीं मिले। फिर रानी से पूछे आखिर हीरा गया कहाँ? रानी का यही जवाब था, अगर हीरा यहाँ नहीं है तो समझना महात्मा चोरी करके ले गया। राजा ने कहा मैं बचपन से जानता हूं ये नहीं कर सकता। दूसरे दिन वो महात्मा आया, आकर के हीरा दे दिया। बोला हे मित्र, राजा से कहा अपना हीरा लो, मैं आज के बाद आपके राजमहल में नहीं आऊंगा, क्योंकि कल मैं ये हीरा चुरा के गया था। राजा ने कहा
देखो परीक्षा नहीं लो, तुम चोर नहीं हो सकते। बोला सच में कल मैं चुरा के ले गया था, अब मैं महल नहीं आऊंगा। राजा भी विद्वान था, दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। उसने कहा अच्छा ये बताओ कल तुमने भोजन कहाँ किया था? मैं क्षमा चाहता हूं, किसी बिरादरी के लिए नहीं कहता हूं। उसने कहा मैंने एक सुनारे के यहां कल भोजन किया था। बोला बस बस बस, कहावत है सुनार अपनी मां की नथनी को से भी नहीं चूकता है। मैं सुनारों का विरोधी नहीं हूं, किंवदंती है ये कथा आती है। बोला कोई बात नहीं, कल तुमने जो अनाज खाया था वो हक व हलाल का नहीं था, इसलिए तुम्हारी बुद्धि पर असर पड़ा। आज जब शौचालय जाकर वो दाना तुम्हारे पेट से निकला, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व जाग उठा। इसलिए हे महात्मा ने, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ हराम नहीं खाओ, बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, नाश हो जाएगा बुद्धि का। जो बच्चे आजकल माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इसमें माता पिता का भी दोष है। उनको हराम का दाना नहीं खिलाओ, नहीं तो हरामी होकर तुम्हें वो मारेंगे, यही साहब बोल रहे हैं। इसलिए सुकृत कमाई खाना है, शुद्ध कमाई। उसमें कहीं धोखा छल कपट ना हो। एक बार मैं पहाड़पुर आश्रम में फर्श डाल रहा था, तो कुछ लेबर लगाए थे। लेबरों को रोज शाम को दिहाड़ी देता था। एक ने 2 रुपये दिहाड़ी थी उस समय, बहुत पुरानी बात है। एक लेबर ने 2 रुपये में से 1 रुपया मुझे वापस किया। बोला आज मैं 1 रुपया लेना है, 2 नहीं। मैंने कहा वजह? बोला मैं आज बीमार हूं, मैंने उतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। लाख मनाने पर भी वो नहीं लिया, वो नहीं लिया। 1 रुपया छोड़ के चला गया। दूसरे दिन भी आया, मैं किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा ईमानदार है, ऐसा ईमानदार इस पूरे एरिया में कहीं नहीं है। मैं कहा हाँ होगा वो, क्योंकि वो हराम का दाना नहीं खाता है। नानक देव जी ने तो बहुत खबर ले ली इस बात पर। हक पराया खामना, कुछ सुअर कुछ गाय। भाइयों भूलकर भी छल कपट घूस नहीं लेना, वो बहुत बड़ा पाप है। सुकृत अंश की कमाई खाना, उसमें बरकत है, तंदुरुस्त रहोगे। एक गरीब आदमी मेरे पास आया, मुझे कहा महाराज आपको काफ़ी लोग जानते भी हैं, मेरा एक काम करो। मैं कहा भैया क्या करूं? बोलो, जो हो सकेगा कर लूँगा। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आता। बोला लेखपाल पटवारी, मैं 2 बीघा जमीन बेच रहा हूँ 50,000 रुपये बीघा के हिसाब से, बेटी की शादी करना। ये 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से घूस मांग रहे हैं 20,000। वाह, आप सोचो, वो गरीब इंसान अपनी भूमि मां की तरह है, दिहाड़ीदार था, जमीन बेच रहा था। आजकल तो रेट फिक्स है। ये धन बहुत सत्यानाश कर देगा। फिर मैंने उनको शर्मसार किया। मैंने कहा देखो ये बहुत गरीब है। किसी बड़े अधिकारी को कहा, उसने फिर सोटा दे करके उसका काम कराया। आप कोई विदेशों में अभी भी ऐसा है,
कुछ पॉइंट पर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, रास्ते में गिरी चीज आदमी ले नहीं जाता, उस बॉक्स में डाल देता है। जितनी ईमानदारी से आप रहोगे जीवन में, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आप पाप पुण्य उचित अनुचित को समझेंगे, आप सुलझ जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत में हराम नहीं खाना। जो कोई अन्न हराम को खाए, आप देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कोई अन्न हराम को खाए ताकि बुद्धि अंध हो जाएगी, अंधी बुद्धि हो जाएगी। अब कह रहे हैं बुद्धि विभंग होए जब जाकी, जिसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, धर्म कथा भावे नहीं तक, शुभ कर्म नहीं कर सकेगा कभी भी। पाप कर्मों से सदा जिसका रहता मन मलिन, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए हमारे यहां 7 नियम है। प्रथम सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना, चौथा परस्त्री गमन नहीं करना, एक नारी ब्रह्मचारी, पांचवा चोरी नहीं करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना, छल कपट न करना। नरक के यही 7 द्वार हैं: झूठ, मांसाहार, नशा, परस्त्री गमन, चोरी, जुआ और धोखाधड़ी। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण क्या काम कर दिया, भाइयों को बेच दिया। द्रौपदी का चीरहरण कोई नहीं कर सकता था, बेच दिया, हार गया। इसलिए कोई शर्त नहीं लगाओ, सावधान रहो, एजेंटों से सावधान रहो, वो तुम्हें उलझा देंगे। और शुद्ध कमाई लो, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सब चीजें समझ में आएगी। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, जिसका मन मलिन हो जाता है उसको ये सदुपदेश हरगिज हृदय भाता नहीं। यही पाप बढ़ गए बहुत ज्यादा। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है मेरा प्रोग्राम अखनूर, मिस्री वाला और रखबंधु। ये 8 सितंबर को मेरे 3 प्रोग्राम है। संगत को आहूत करता हूँ, वहाँ आए। धन्य घड़ी जब हो सत्संग साहिब।